डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, ये है। तो लिखा है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी परमाणु अविभाज्य पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना है। यानी जो पदार्थ जो बनता है किससे मिलकर बनता है, एटम से बनकर बनता है। वो एटम कैसे होते हैं, इनके हिसाब से अविभाज्य, इंडिविजुअल, जिनको बांट नहीं सकते। ये बात इनकी ठीक नहीं है वैसे, अविभाज्य। यानी कहने वाला है कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम। एटम इज रिगार्डेड एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। परमाणु को अंतिम पदार्थ का अंतिम पार्टिकल माना गया, अल्टीमेट पार्टिकल। तो ये आपका ये पॉइंट जो है वो नीट 2024 में आया था। नीट 2024 में ये पॉइंट पूछा गया था। ये वहाँ स्टेटमेंट दिए थे, उसमें कई स्टेटमेंट थे, उसमें ये पॉइंट पूछा गया था कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम है। पदार्थ का अंतिम जो कण है वो परमाणु है। दूसरे इन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। सभी एक तत्व के सभी परमाणुओं के जो गुण हैं वो समान होते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर जितने भी एटम होंगे नाइट्रोजन के, उनके सबकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी उसके एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, समान होंगी जाकर। फिर उन्होंने कहा कि जब अलग अलग एलिमेंट के एटम, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक डेफिनेट रेशियो में, निश्चित अनुपात में जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए एक डेफिनेट रेशियो में तो क्या बन जाएगा, CO2। ये कंपाउंड हो गया, ये यौगिक हो गया, है बनते जाए, कंपाउंड बनते जाकर है। फिर उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम कोई केमिकल रिएक्शन में एटम कोई खत्म नहीं होता, ना बनता ना खत्म होता है, बल्कि क्या होता है, इधर से उधर उनका पुनर्संगठन हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस खाली जो है रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये थ्योरी ज़्यादातर जो केमिकल लॉज हमने लोगों ने पढ़े हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करती है। जो केमिकल रासायनिक नियम पढ़े उनकी ज़्यादातर की तो एक्सप्लेनेशन करती है। अब इसकी जो है इनके ड्रॉबैक या डीमेरिट क्या है, इनके ड्रॉबैक मतलब इस मॉडल की कमियां क्या हैं। पहले से इन्होंने बताया कि ये मॉडल का एटम इंडिविजुअल है, परमाणु अविभाज्य है, उसको बांट नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। फिर दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसी साल सवाल आया था, ये थ्योरी किस लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये सिद्धांत जो है गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं कर सका जाकर। और एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, परमाणु संयोग करके जो है यौगिक बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सिद्धांत उस बात को नहीं बता पाया कि फिर वजह आप बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने बताई बात है, लेकिन ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये सवाल आया था, इसी साल आया था, नीट 2025 में आया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन का प्रमाण सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो अभी हम बता ही चुके हैं। तो ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन की नियम की व्याख्या नहीं कर सका जाकर, यह इसी साल आया था जाकर, यह आया था।